गांव का नाम था जाफराबाद, लेकिन आसपास के इलाकों में लोग उसे बेवाओं का गांव कहते थे। मिट्टी के कच्चे घर, धूल से अटे रास्ते और दीवारों के पीछे से झांकती आंखें, जैसे हर कोई किसी अनकहे रहस्य को ढो रहा हो। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी थी। दीवारें मिट्टी से लिपी हुई थीं और दरवाजे पर एक फटा हुआ पर्दा लटक रहा था। अंदर से कभी कभी चूल्हे की लकड़ी की महक और सिसकियों की आवाजें बाहर आती। इस झोंपड़ी में रहती थी सलमा बेवा, उम्र लगभग 42 साल। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई रिश्तेदार। उसका सहारा थी बस उसकी 4 बेटियां, जो अब बड़ी हो चुकी थीं। नगमा, सायरा, इकरा और जोया। सबकी उम्र 20 से 24 के बीच। चारों का रंग गोरा, चेहरे मासूम, पर आंखों में गरीबी का गहरापन। सलमा सुबह से शाम तक मेहनत करती, झोंपड़ी के अंदर चूल्हे पर रोटियां सेंकती और बेटियां बाहर बैठी धूप में सूखते हुए बर्तनों के पास बैठी होती। गांव वाले ताने मारते, मगर कोई मदद को नहीं आता। उनके घर के ठीक सामने दूर उस ऊंचे टीले पर एक पुरानी हवेली थी, जहां रहता था जमींदार बशीर, उम्र करीब 45 साल। सफेद कुर्ता, गाढ़ी मूछें और आंखों में हवस। वो अक्सर हवेली की बालकनी से सलमा की झोंपड़ी की तरफ देखता। गांव वालों को सब पता था, मगर कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि बशीर के पास था पैसा और पावर। एक दोपहर की बात है, नगमा, सबसे बड़ी बेटी, रोटी बेल रही सलमा के पास आई और बोली, अम्मी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी कोई खुशी आएगी? सलमा ने कुछ नहीं कहा, चूल्हे की आग को देखती रही। शायद उसे खुद भी जवाब नहीं पता था। रात का समय था, सन्नाटा था और झोंपड़ी के अंदर सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमा चौंकी, पर्दा हटाया। सामने जमींदार बशीर खड़ा था। उसकी आंखों में वो सब था जो सलमा हर रोज डालती आई थी। सलमा की आंखों में डर था। उसने जल्दी से पर्दा खींच दिया और बच्चियों की तरफ देखा। सब चौंक गईं। नगमा ने धीरे से पूछा, अम्मी, कौन था? सलमा ने कहा, कोई नहीं, हवा होगी। मगर उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार थोड़ी जोर से। सलमा ने बेटियों को कोने में भेजा और खुद बाहर निकली। सामने वही था जमींदार बशीर। उसकी आंखें लाल, सांस तेज और हाथ में एक पुरानी थैली। सलमा, उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। कुछ पैसे लाया हूं, मदद के लिए। सलमा ने घूर के देखा। हमें पैसे नहीं चाहिए साहब। तुझे नहीं चाहिए, लेकिन तेरी बेटियां भूखी तो होंगी। उसने सलमा के पीछे झांकने की कोशिश की। सलमा ने दरवाजे को और कस के पकड़ लिया। खुदा का खौफ करो बशीर साहब, हम गरीब हैं मगर बिक्के नहीं हैं। बशीर की आंखों में जलन थी, गुस्सा था। उसने थैली जमीन पर फेंकी और कहा, सोच ले सलमा, इस गांव में तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फिर वो लौट गया, मगर उसके कदमों की आवाज रात भर सलमा के कानों में गूंजती रही। अगली सुबह झोंपड़ी में सन्नाटा था। चारों बेटियां चुप थीं। सबसे छोटी जोया, जो अब 20 की हो चुकी थी, सलमा के पास आई और बोली, अम्मी, क्या हम सच में इतने बेसहारा हैं? सलमा ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सब्र। उधर गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। कुछ औरतें सलमा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी थीं। अकेली औरत, 4 जवान बेटियां और बशीर साहब का झोंपड़ी पर मंडराना। गांव का माहौल गंदा और खतरनाक होता जा रहा था। शाम को सलमा अपने पुराने कागजों को उलट पलट रही थी। शायद किसी रिश्तेदार की चिट्ठी, कोई पहचान, कुछ उम्मीद। तभी उसे एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें वो अपने मरहूम शौहर के साथ थी। उस फोटो के पीछे लिखा था, अगर कभी तंग आ जाओ तो इमाम बाड़े की मजार पर जाना। सलमा की आंखें खुल गईं। वो बोली, शायद वहीं से हमारी तकदीर बदले। सलमा ने सुबह की नमाज पढ़ी, बेटियों को रोटियां बनाकर दी और बिना किसी को बताए पुराना दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल पड़ी। गांव की गलियां अब भी उनींदी थीं, लेकिन जमींदार बशीर की हवेली की खिड़की से नजरें जाग रही थीं। सलमा के कदम गांव से बाहर इमामबाड़े की तरफ बढ़ते गए। वो वही जगह थी जहां उसके शौहर ने आखिरी बार दुआ मांगी थी, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए। इमामबाड़ा वीरान था। मजार पर धूप की हल्की रोशनी पड़ रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ दिल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सलमा मजार के पास बैठ गई। आंसू आंखों से टपकने लगे और वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, या मौला,
तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज बस इज्जत की भीख मांगने आई हूं। तभी मजार के चौकीदार, एक बूढ़े फकीर उसके पास आए। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में रोशनी। उन्होंने पूछा, बेटी तू क्यों इतनी टूटी हुई लग रही है? सलमा ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं सलमा हूं, एक बेवा, 4 बेटियों की मां, जिंदगी से हार गई हूं बाबा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी से कोई नहीं हारता बेटी, जब तक दिल में अल्लाह का यकीन जिंदा हो। उन्होंने जेब से एक छोटा सा टोटका निकाला और सलमा को दिया। ये रख ले, कोई जादू नहीं है, बस तेरे यकीन की चाबी है। इसे अपने घर की चौखट पर बांध देना, फिर देख जमाना कैसे पलटता है। सलमा ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वापस लौट पड़ी। रास्ते भर उसकी चाल में एक अलग सी रोशनी थी। अब वो वही सलमा नहीं थी जो कल रात बशीर के सामने कांप रही थी। अब उसकी आंखों में यकीन था। शाम को सलमा ने उस टोटके को अपनी झोंपड़ी की चौखट पर बांधा और बच्चियों को देखकर सिर्फ इतना कहा, आज से हमारी हिफाजत ऊपर वाला करेगा। अब डरने की नहीं, सामना करने की बारी है। रात का वक्त था, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ बशीर की आंखें जाग रही थीं। हवेली की बालकनी से वो झोंपड़ी की तरफ देखता और बीड़ी के कश खींचता जा रहा था। उसने अपने चमचों से कहा, आज नहीं छोड़ा जाएगा। आज या तो सलमा झुकेगी या उसका दरवाजा टूटेगा। तकरीबन आधी रात को वो अपने दोनों आदमियों के साथ झोंपड़ी की ओर निकला। तेज काली चादर ओढ़े, चुपचाप दबे पांव आगे बढ़े, जैसे शेर शिकार पर निकला हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार दरवाजे के पीछे डर नहीं, इंतजार था। सलमा ने पहले ही 4 बेटियों को सिखा दिया था कि इज्जत का पर्दा सिर पर नहीं, सीने के अंदर होता है। जैसे ही बशीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, नगमा ने दरवाजा खोला, पर अकेले नहीं। 4 बेटियां दरवाजे पर थीं, नजरें सीधी, हाथ में लकड़ियां और दिल में आग। बशीर ने कहा, मैं मदद करने आया हूं, सलमा से बात करनी है। नगमा ने तिरछी नजर से देखा और बोली, सलमा अब जवाब नहीं देगी, उसकी बेटियां जुबान बन गई हैं। सायरा ने कहा, हम भूखे हैं मगर बिके नहीं। इकरा ने आगे बढ़कर कहा, तू अपनी बीड़ी फूंक, हम अपनी इज्जत की आग में तुझे जला देंगे। जोया ने कहा, हम अकेली औरतें नहीं हैं, हम एक दूसरे की ढाल हैं। बशीर ने गुस्से में चिल्लाया, तुम सब पागल हो गई हो क्या? जानते हो मैं कौन हूं? तभी अंदर से सलमा बाहर आई। सिर ढंका हुआ मगर आंखों में तूफान था। उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बशीर की तरफ फेंक दी। तेरे जैसे लोग इस मिट्टी के नहीं, मगर इसी मिट्टी में दबाए जाएंगे। बशीर कांप गया, उसके चमचे पीछे हट गए और वो खुद कदमों से लाचार होकर उल्टे पांव भागा। गांव में पहली बार किसी बेवा ने जमींदार के मुंह पर जोर से थप्पड़ नहीं मारा, पर उससे भी बड़ा थप्पड़ दिया, इज्जत से जवाब देकर। बशीर उस रात बिना कुछ बोले अपनी हवेली लौटा, मगर उसकी आंखों में हार की आग धधक रही थी। वो आदमी जो पूरे गांव को डराकर जीता था, आज 4 बेटियों की नजर ने उसकी हवेली की नींव हिला दी थी। सुबह से हवेली में सन्नाटा था, न नौकरों की आवाज, न चाय की खुशबू, बस बशीर का गुस्सा। उसने अपने खास चमचे रफीक को बुलाया और कहा, अब वो औरतें इज्जत से नहीं, डर से रहेंगी, कोई और तरीका निकालो। रफीक बोला, हुजूर अगर इज्जत से नहीं झुकती तो बदनाम करके झुका देंगे। और फिर शुरू हुई एक नई चाल। गांव में अफवाहें फैलाई गईं। सलमा की बेटियां अब खुद हवेली जाना चाहती हैं। बशीर साहब ने इनकी मदद की है। बड़ी बेटी तो कई बार अकेले देखी गई। गांव में जो लोग कल तक सलमा को सलाम करते थे, अब कंधा फेर कर निकलने लगे। नगमा गुस्से में थी, अम्मी कब तक सहेंगे? अब चुप रहने से इज्जत नहीं बचती, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। सलमा ने कहा, बेटा लड़ाई सिर्फ हाथ से नहीं होती, कभी कभी दुआ भी तलवार बनती है। उस रात सलमा ने फिर मजार की तरफ रुख किया। इस बार बेटियां भी साथ थीं। मजार पर पहुंचकर उन्होंने एक साथ हाथ उठाए, या मौला अब हम नहीं डरेंगे, अब तू खुद देख, तेरी बंदियों का इम्तिहान खत्म कर। तभी हवा तेज चली और मजार के ऊपर लगे चिराग की लौ सीधी आसमान की तरफ उठी, जैसे किसी ने दुआ सुन ली हो। उधर हवेली में बशीर बीड़ी सुलगा रहा था। तभी रफीक भागता हुआ आया, हुजूर पुलिस आई है, किसी ने आपके खिलाफ छेड़खानी और धमकी की शिकायत कर दी है। बशीर की बीड़ी गिर गई, पसीना माथे से बहने लगा। कौन था? रफीक बोला, गांव की 4 बेटियां, नाम लिया
सलमा की? बशीर ने सिर दीवार से टकरा दिया। गांव के लोग जो पहले खामोश थे, अब सलमा की झोंपड़ी के सामने खड़े थे, माफी मांगते हुए। एक बेवा और उसकी 4 बेटियां, जिन्हें कभी कमजोर समझा गया, आज पूरे गांव की आवाज बन गई। गांव में अब सलमा की झोंपड़ी सिर्फ एक घर नहीं रही, वो बन गई थी इज्जत और हिम्मत की पहचान। जिस राह से लोग पहले तेजी से गुजर जाते थे, अब वहीं रुककर सलमा को सलाम करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सलमा बेटियों के लिए खड़ी चावल बना रही थी। चारों बेटियां आंगन में बैठी कपड़े सिल रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नगमा ने पूछा, अब कौन आया होगा अम्मी? सलमा ने पर्दा हटाया। सामने एक बुजुर्ग खड़ा था, हाथ में एक साफ सुथरी पोटली और चेहरे पर नूर। उसके पीछे खड़ा था एक नौजवान लड़का, सादा कुर्ता, नम्र चेहरा और नजरें झुकी हुई। बुजुर्ग ने सलमा को सलाम किया और कहा, मैं मुनीर अली हूं, पास के गांव से आया हूं। आपके बारे में सुना तो दिल कह बैठा कि आपसे रिश्ता जोड़ा जाए। सलमा चौंकी। कैसा रिश्ता? मुनीर अली ने जवाब दिया, मेरे बेटे जमाल के लिए। अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी बड़ी बेटी नगमा का रिश्ता मांगते हैं। झोंपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। नगमा की आंखें नीचे झुक गईं। सायरा, इकरा और जोया की आंखों में खुशी के आंसू थे। सलमा की आंखें भर आईं। वो बोली, हम गरीब हैं जनाब, न दहेज है न सोना चांदी। मुनीर अली मुस्कुराए, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और वो आपके घर से बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। सलमा ने आसमान की तरफ देखा। आज उसे लगा जैसे उसके शौहर की दुआ काम आ गई। रात को सब बैठकर बातें कर रहे थे। बेटियां सजी नहीं थीं, लेकिन सजीव लग रही थीं। जमाल ने सिर्फ एक बात कही, मैं एक ऐसा घर चाहता था जहां लड़ाई तलवार से नहीं, सब्र से जीती जाती हो। मुझे वो घर मिल गया। गांव में नगमा की सगाई की चर्चा हर जुबान पर थी। सलमा की झोंपड़ी में पहली बार खुशबू थी, रोशनी थी और उम्मीद थी। सायरा दीवार पर पुराने अखबार चिपका रही थी। इकरा कढ़ाई वाला दुपट्टा निकाल रही थी और जोया मिट्टी के आंगन को पानी से चमका रही थी। सलमा ने नगमा के माथे पर हाथ फेरा। बेटी, तू खुश तो है ना? नगमा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, लगता है जैसे कब्र से जिंदगी लौट आई हो। लेकिन उस कब्र में कोई अब भी जिंदा था, जमींदार बशीर, जिसने हार तो मान ली थी पर चुपचाप जहर तैयार कर रहा था। उसने अपने चमचे रफीक से कहा, अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। रफीक ने पूछा, क्या हुक्म है? बशीर ने कहा, निकाह से एक रात पहले सलमा की झोंपड़ी जलनी चाहिए। इधर झोंपड़ी में शादी की तैयारियां चल रही थीं। जमाल की अम्मी ने गोटा पट्टी वाला एक जोड़ा भेजा था। सलमा ने कांपते हाथों से नगमा को पहनाया। शाम का वक्त था। सबने नमाज पढ़ी और एक साथ दुआ मांगी। उधर रात के अंधेरे में 2 परछाइयां झोंपड़ी के पीछे से आईं, हाथ में मिट्टी का तेल और दिल में जहर। लेकिन जैसे ही उन्होंने तेल डालना शुरू किया, एक टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी। हुक्म के नाम पर हाथ उठाना आसान है, लेकिन आज ये हाथ थाने में तौल जाएंगे। आवाज थी जमाल की। उसके साथ थे 2 पुलिस वाले और पीछे से गांव के कुछ लोग। रफीक भागा मगर फिसल कर गिरा। दूसरा चमचा पकड़ा गया। बशीर दूर हवेली की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी बीड़ी जल रही थी, मगर अब उसका चेहरा बुझ चुका था। सुबह सबने देखा, बशीर की हवेली पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। गांव की पगडंडी पर लोग कहते फिर रहे थे, जिसने एक बेवा और उसकी बेटियों को तोड़ना चाहा, आज वो खुद टूट गया। सलमा की झोंपड़ी अब भी वही थी, मगर अब उसकी मिट्टी में डर नहीं, दुआ का रंग था। सुबह की पहली किरणों के साथ झोंपड़ी का आंगन चहक रहा था। मिट्टी के फर्श पर रंगोली बनी थी। चारों बेटियां गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रही थीं। नगमा हरे जोड़े में सजी थी। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ इज्जत से जीती जाती है। सलमा ने सफेद सूती दुपट्टा ओढ़ा और अल्लाह का नाम लेकर निकाह के लिए तैयार हुई। गांव की मस्जिद में भीड़ जमा थी। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ी और जमाल ने नगमा को कबूल किया। मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की दीवारों से टकराकर आवाज गांव की रगों में उतर गई। सलमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू गम के नहीं, सब्र की जीत के थे। जैसे ही निकाह पूरा हुआ, गांव के सरपंच जो कभी चुप रहते थे, अब माइक लेकर बोले, आज जाफराबाद को नया नाम मिलना चाहिए। अब ये बेवाओं का गांव नहीं, इज्जत की मिसाल कहलाएगा। लोग तालियां बजा रहे थे।
बेटियां गले मिल रही थीं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बशीर जमींदार ने हवेली बेच दी और गांव छोड़ दिया। सब हैरान हुए। सलमा ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जिसकी बुनियाद जुल्म पर हो उसकी दीवारें बहुत दूर तक नहीं जाती। शाम को झोंपड़ी के सामने एक चौकी पर बैठकर सलमा ने बेटियों से कहा, बेटियां भूल होती हैं मगर कांटों से डरती नहीं। जो इज्जत बचा लेती हैं वो ही असल लड़ाई जीतती है। चारों बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर मुस्कुराईं। झोंपड़ी के अंदर आज भी वही चूल्हा था, वही दीवारें, पर अब वहां डर नहीं था, सिर्फ दुआ थी।